कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड से लोग मर रहे हैं। It's a story that concerns all of us who've taken the anti-COVID vaccine Covishield. Pharmaceutical giant AstraZeneca has made an alarming admission. इसे लगवाने वाले लोगों में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एंड ब्लड क्लॉटिंग जैसी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये खुद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एडमिट किया है। मतलब कि इस कंपनी ने खुद कहा है कि उनकी वैक्सीन खतरनाक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो पिछले कुछ वक्त में यूथ में हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं और कई वीडियोस में तो डांस करते हुए, जिम करते हुए यंग लोगों को मरते हुए देखा जा सकता है। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है और क्या हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है? अगर हाँ तो इतनी बड़ी गलती सरकार से कैसे हो सकती है, और अगर ये झूठ है तो फिर क्यों एस्ट्राजेनेका ने इतने बड़े एलिगेशंस को एक्सेप्ट किया है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन वैक्सीन को लगे हुए अब करीब 3 साल हो चुके हैं, तो अपनी हेल्थ कंसर्न को लेकर लोग इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं? वीडियो पूरी देखना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हम इसमें डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती। आज से 4 साल पहले जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो कई वैक्सीन सामने आई, लाइक स्पुतनिक वी, कोविशील्ड, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन और कोवैक्सीन। इसमें 2 वैक्सीन मेजरली लोगों को लगाई गई, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। Approximately 80% of people got vaccinated with Covishield and 16% got vaccinated with Covaxin. हमारी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इस वैक्सीन को सेफ कहा एंड इसके साथ हमारी गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को कई कंट्रीज की हेल्प के लिए भी भेजा। तो फिर इतना सब ऑलरेडी हो चुका है, तो अचानक से 3 साल बाद ये कंसर्न कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं कैसे शुरू हुआ, और क्या हमें अभी भी वैक्सीन के कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर तुमने मेरी ओल्ड वीडियो देख रखी तो मैंने बताया हुआ था कि वायरस के म्यूटेशन या फिर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते ही रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट अप्रूवल के मिलने के बाद भी वैक्सीन की सेफ्टी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सब कुछ समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि व्हाई हैज वैक्सीन सेफ्टी सडनली बिकमिंग अ कंसर्न। इसके लिए कई फैक्टर्स हैं। बात करते हैं नंबर 1 एंड प्राइमरी फैक्टर की, विच इज द जेमी स्कॉट केस। यूके में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे जेमी स्कॉट को अप्रैल 2021 में वैक्सीनेटेड होने के 10 दिन बाद ही सीवियर हेडेक के सिम्टम्स, वॉमिटिंग और बोलने में डिफिकल्टी फेस होने लगी। इमीडिएटली हिज वाइफ केट स्कॉट टुक हिम टू द हॉस्पिटल, जहां ही गॉट डायग्नोस्ड विद अ क्लॉट एंड हैमरेज। जेमी की सर्जरी हुई और कुछ महीनों के लिए उन्हें कोमा में भी रहना पड़ा एंड हालांकि वो जिंदा बच गए, लेकिन ही वाज़न्ट द सेम लाइक बिफोर। जेमी की पुअर मेमोरी थी, उन्हें लिखने, बोलने, पढ़ने, सुनने सब चीजों में प्रॉब्लम थी और इनफैक्ट नाउ ही वाज पार्शियली ब्लाइंड इन बोथ आईज। इसके अलावा वहां के हाई कोर्ट में 51 और केसेस लोगों के पड़े हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम आई। ऑल्दो गवर्नमेंट ने वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम के जरिए उन्हें 1 करोड़ 25 लाख का भारी भरकम कंपनसेशन तो दे दिया, बट ऑब्वियसली दिस वाज़न्ट इनफ। दिस इज द फर्स्ट रीजन जिससे ये केस हाईलाइट हुई और इन्होंने ही यूके कोर्ट में एस्ट्राजेनेका को घसीट दिया। फैक्टर नंबर 2 जिस वजह से अब जाकर वैक्सीन की सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं, एंड वो है रैपिड सर्ज इन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक्स। आए दिन हमें ऐसे वीडियो सर्कुलेट होते हुए मिलते रहते हैं जिसमें लोग डांस करते हुए, जिम करते हुए मर रहे हैं, एंड इससे माइंड में सवाल आता है कि कहीं ऐसा वैक्सीन के कारण तो नहीं है। एक वक्त पर तो मैं खुद भी डाउट कर रहा था। अकेले 2022 में एनसीआरबी के अकॉर्डिंग हार्ट अटैक केसेस में 12.5% ग्रोथ हुई है। इंडिया में साल 2021 में जहां 28,413 हार्ट अटैक्स के केसेस मिले थे, 2022 में ये बढ़कर सीधा 32,457 हो गए। मतलब कि कुछ तो मेजर चेंज हुआ है एंड इट्स पॉसिबल कि ये मेजर चेंज वैक्सीनेशन ड्राइव ही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम 2014 से 2019 का डाटा भी देखोगे तो तुम लोग नोटिस करोगे कि हार्ट अटैक के केसेस में लगातार रैपिडली ग्रोथ दिखी है, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन 2021 एंड 2022। हर साल 1,500 से 2,000 से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े ही हैं। तो इसका मेन रीजन हम वैक्सीन की जगह अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को कह सकते हैं। हमारे पुअर फूड चॉइसेस का रिजल्ट हमें साफ दिख सकता है एंड साथ ही अभी फोन एंड इंटरनेट सबके पास है, तो ऐसी वीडियोस कैप्चर भी हो जाती हैं जिससे ये हमारे तक पहुंचती भी है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 3 की, द करुण्या केस। ये जेमी स्कॉट केस 3 दिन से सर्कुलेट हो रहा है, जिससे स्लोली मामला शांत भी होने लग गया था, लेकिन वेणुगोपालन गोविंदन ने अपनी बेटी करुण्या की कोविशील्ड लेने के बाद डेथ होने से एस्ट्राजेनेका को सू करने का डिसाइड किया है। करुण्या की डेथ 20 साल की ही उम्र में 2021 में हुई थी। जिमी स्कॉट के बाद वैसे तो कई फैमिलीज ने एस्ट्राजेनेका को सू किया है, लेकिन करुण्या केस इज वन ऑफ द पॉपुलर वंस, जिसके बाद ये मुद्दा कल से अगेन लिफ्ट हो गया। फोर्थ फैक्टर की बात करें तो वो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी।
जैसे ही एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने वाली बात कोर्ट में कन्फेस की, तब से ही ट्विटर पर #अरेस्ट नरेंद्र मोदी, #मोदी का वैक्सीन स्कैम और #वैक्सीन जेनोसाइड जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। इतना ही नहीं, कई लोग पीएम मोदी को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें मास मर्डर बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, सब बताऊंगा। लेकिन वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक देख लियो तो लाइक करके कमेंट करना कोविशील्ड एंड इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो। खैर, क्या तुम्हें समझ आ रहा है वाई नरेंद्र मोदी? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, सभी पार्टीज को अपना नाम व्हाइट वॉश करना है एंड दूसरे का बदनाम। ऐसे में इन्हें पॉलिटिकल कैंपेन की तरह यूज किया जा रहा है। जस्ट टेल मी कि कोई वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम है या फिर नहीं, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें मोदी का क्या काम? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं। और अगर है तो फिर MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? देखो, तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अभी इलेक्शन एक ऐसा मौका है जहां ऐसे ट्रेंड चलाकर पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मोदी का नाम ड्रैग करना इस बात का सबूत है कि इलेक्शन में फायदा लेने के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन जो बात वो नहीं समझ रहे हैं वो है इन हैशटैग्स को रन करके लोगों में डर पैदा होगा। अभी ट्विटर पर लोग ऐसी शायरी ट्वीट कर रहे हैं, 52 करोड़ का चंदा खाकर नकली वैक्सीन दियो लगाए, दिल धक धक करता है हरदम, न जाने कब अटैक आ जाए। जिसे जब मैंने खुद फैक्ट चेक किया तो बिल्कुल ही फॉल्स था। मतलब कि ये सिर्फ डर फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिर क्यों वैक्सीन की सेफ्टी पर अचानक से 3 साल बाद क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बीमारी इस वैक्सीन को लेने से हो रही है जिससे हमारी जान भी जा सकती है? तो बीमारी या साइड इफेक्ट का नाम है TTS यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम। इससे ब्लड क्लॉट और लोअर ब्लड प्लेटलेट काउंट हो जाता है, जिससे बोलना, पढ़ना, सुनना सारे काम इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब इतनी भयंकर बीमारी इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे तो गवर्नमेंट ने इसे रोका क्यों नहीं, और क्या अब ये हम सबको भी हो सकती है? तो देखो, पहले ये समझो कि सभी वैक्सीन या मेडिसिन की कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती है। पैरासीटामोल जो सेफेस्ट मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट सर्च करोगे तो उसमें भी रैशेस, इचिंग जैसे साइड इफेक्ट्स मिल ही जाएंगे। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स काफी रेयर होते हैं, जो 1 in a million और 10 मिलियन में से एक को होगी, वो भी डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स हेल्थ हिस्ट्री। तो यहाँ भी ये TTS बीमारी जो कोविशील्ड से हो रही है वो भी काफी ज्यादा रेयर है। तो क्या एस्ट्राजेनेका या गवर्नमेंट को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम था? तो ऑब्वियसली उन्हें मालूम था, क्योंकि वैक्सीन को रेगुलर सिटीजन में लगाने से पहले कई ट्रायल से गुजरना पड़ता है। उन्हें कई वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाता है और 40 दिनों के अंदर या इन सम केसेस 3 महीनों के अंदर उसके ज्यादातर साइड इफेक्ट सामने आ ही जाते हैं। ये है ऑफिशियल WHO की वेबसाइट। इन्होंने 16 अप्रैल 2021 को ही कोविशील्ड से होने वाली TTS बीमारी को मेंशन किया था। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर है और इससे कहीं ज्यादा इसके फायदे हैं। इसलिए इन्हें कंटिन्यू रखा गया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। तो नहीं, तुमने भी अगर कोविशील्ड लगाया है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होना रहता तो वो अब तक मोस्ट प्रोबेबली हो ही चुका होता और अब तुम्हें कोई भी समस्या वैक्सीन से मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाली है। वैसे भारत में इस वैक्सीन की फर्स्ट, सेकंड एंड बूस्टर डोज मिलाकर 174 करोड़ डोज लगे थे और ऐसे वैक्सीन से डेथ की खबर जो आई है वो मैक्सिमम भी कुछ हंड्रेड्स में ही है। तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई दोस्त डर रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर करके एजुकेट करो। बाकी अगर तुम्हें ये जानना है कि कौन सी है वो 7 वैक्सीन्स जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकती हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।